सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज सीबीआई के समारोह में कहा है कि जिनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन आप अपना फोकस रखिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखिए। जिसे विपक्ष अन्याय कह रहा है उसे पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन बता रहे सीबीआई के अधिकारियों के सामने। क्या गलत है इसमें? नहीं, कुछ गलत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे भ्रष्टाचारी ईडी के डर से सब एक मंच पे आ गए। सच्चाई है, वॉशिंग मशीन में, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सब उनके मंच पे बैठ गए हैं। उनके जो मंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जो उन्हें सरकारें बनाई हैं दूसरी सरकारों को गिराकर, वहां पे सब वॉशिंग मशीन से नहाए हुए हैं। इस बात में भी सच्चाई है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको मैं एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी कहती हूँ, उनके 330 ऐसे मामले हैं जो राजनीतिक लोगों पे हैं, जो राजनीतिक शख्सियत हैं, पर उसमें से 97% विपक्ष के लोग हैं। अब आप ये देखिए, राहुल गांधी जी को इतनी बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया, पर उनको कन्विक्ट किस पे किया? डेफेमेशन को लेकर। जो गुजरात कर्नाटका में बोला था वो गुजरात में चलाकर एग्जैक्टली 2 इयर्स का क्वांटम दिया, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। आप संजय राउत जी को देखिए, ईडी ने उनको हिरासत में लिया, पीएमएलए कोर्ट ने उनका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल केस को क्रिमिनल करने की कोशिश, उनको डिफेम करने की कोशिश की गई ईडी की तरफ से, उनको खूब फटकार लगाई। तो ये बात तो सच्चाई है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सारा मंच जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो भी ईडी से धुलना चाहते हैं, सीबीआई से धुलना चाहते हैं, वो वहां पर है। और जहां जहां विपक्ष के जो लोग हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर ईडी उतावली हो रही है। तो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो। आज सीबीआई से कोई पूछ रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात की कि बहुत महत्वपूर्ण लोगों के पास हो रहा है। तो सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की, जिसपे आपके बहुत चर्चा हुई थी, सारे चैनलों ने इस पर चर्चा की थी। उसकी फाइनल रिपोर्ट का क्या हुआ, क्लोजर रिपोर्ट का? तो ये जो इनका मापदंड है कि किस पे हो रही है, वो उस आधार पे हो रही है कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी सब शामिल होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि केसेस आप खोल देते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ और फिर वो कन्विक्शन तक, यानी दोषी करार दिए जाने, सजा करार दिए जाने तक नहीं पहुंचते हैं। अगर हुआ भी राहुल गांधी को सजा, तो उनको सजा हुई है डेफेमेशन केस में, आपराधिक मानहानि के केस में। उनका ये कहना है कि सीबीआई की पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, सीबीआई आपके हाथ में कठपुतली है, ईडी एक्सटेंडेड आम कह रही है, वो डिपार्टमेंट कह रही है सरकार का। देखिए, जो कह रहे हैं केस खोल देते हैं, तो अंजना जी, मैं आपके द्वारा लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उनसे पूछिए कि ये केस कब के खुले खुलाए हैं। ये जितने भी विपक्षी दल हैं, प्रियंका जी शिवसेना के साथ हैं, बताइए, शिवसेना से हम लोगों का 2014 तक तो बिल्कुल सीधा समन्वय रहा, 2019 तक रहे, पर 2014 तक के उस 24 साल में एक साल बताएं जब इन पार्टियों का कोई ना कोई नेता सीबीआई के चक्कर में ना पड़ा। मैं भी नम्रता से पूछा चाहता, कांग्रेस के दर्जन भर नेता कांग्रेस के मोदी जी की सरकार आने से पहले सीबीआई की जांच में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में सजा याफ्ता हो चुके, दो पूर्व प्रधानमंत्री सजा पा चुके कोर्ट से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी इलेक्शन में भ्रष्टाचार करने के आरोप में हाई कोर्ट से, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव। अब बताइए साहब, तब तो भाजपा भी नहीं थी, मोदी जी का तो कहीं राजनीति में नामो निशान नहीं था, और उस जमाने की सारी बातें आज हमारे ऊपर कह रहे हैं। इसीलिए तो आश्चर्य होता है। मैंने आपको पुनः बताया, मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, डीएमके हो, अकाली दल हो, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, और सारा आरोप इनके ऊपर। परंतु जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत गंभीर बात कही है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। याद करिए, लालू यादव जी के विरुद्ध चारा घोटाले में जो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अजय आलोक जी को निश्चित रूप से याद होगा, यूएन विश्वास, उनके खिलाफ विधानसभा में अवमानना का प्रस्ताव पारित करवा के विधानसभा में उनसे माफी मंगवाई थी। यह क्या था? और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी उस समय, क्योंकि उस समय लालू यादव जी का अपने दम पे बहुमत नहीं था। तो जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो 26 साल पहले से है कि भ्रष्टाचार के लिए सारे मौसेरे भाई एक थे,
और सीबीआई पे दबाव बनाने के लिए चाहे सत्ता में रहे तो पिंजड़े का तोता और विपक्ष में रहे तो विधानसभा का दुरुपयोग करने का प्रयास। और आज अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी भी जो गए थे कोर्ट के सामने डिफेमेशन के मामले में, जहां पिछड़े वर्ग का इतना बड़ा अपमान करने के बाद सरलता सहजता से माफी मांगनी चाहिए थी, उसकी बजाय अपने झंडा बरदारों की फौज लेकर ये छोटे सरकार इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर किसको जलवा दिखाने के लिए जा रहे थे? कोर्ट को दबाव में लेने के लिए या एजेंसीज को धमकाने के लिए? तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है अक्षरशः सही है, लेटर एंड स्पिरिट दोनों में बिल्कुल सही।